सुप्रभात मुलांनो, आज आपण पतंग ही कविता शिकणार आहोत। तुम्हाला ही कविता ओरल आणि रिटन दोन्ही ठिकाणी येणार आहे। तर तुम्हाला ही बाहेर पण करायची आहे, कारण ओरलमध्ये तुम्हाला मी पतंग ही कविता मला बोलून दाखवायची आहे, तर ती पाठ करायची आहे। सगळ्यात पहिले आपण पतंग कविता रीड करूया। पतंग उडवू चला गड्यांनो, पतंग उडवू चला, रंग ढगांवर मावळतीचा, लाल पिवळसर किती मजेचा, झुळझुळ वारा नदी काठचा, बाजूस डोंगर मला, करू चला सुरुवात बरोबर, सोडा सोडा रे बराबर, पतंग चढवा हे वाऱ्यावर, ढगांस भेटायला, मऊ मऊ वाळूत पाय रोवणी, देऊ झटका दोरा ओढुनी, पतंग जातील वरवर चढुनी, पंख नको त्याजला, जशी पाखरे आभाळात पंख पसरुनी तरंगतात, दिसतील तैसे पतंग रंगीत, खेळ किती चांगला। या कवितेची कवी आहेत अज्ञा पुराणिक। तो पतंग, पतंग मीन्स काइट। अब बच्चे भी काइट उड़ाते रहेंगे, है ना। तो अभी काइट का फेस्टिवल गया, मीन्स संक्रांति पे तुम लोग क्या करते हो, सब लोग पतंग उड़ाते हो। तो इस पोएम में पतंग उड़ाते वक्त क्या क्या होता है उसका पूरा मीन्स वो सब एक्सप्लेन किया है कि वो शाम के टाइम पे नदी के किनारे पतंग उड़ा रहा है, फिर पतंग उड़ाते वक्त वो कैसे उड़ाई जाती है, फिर वो कैसे आकाश तक जाती है, जैसे कि ढक को मिलने जाती है। फिर हम लोग भी नीचे अगर ज़मीन पे खड़े हैं, मीन्स नीचे सैंड है, तो हमारी वो उड़ाते उड़ाते हमारे पाँव उस सैंड में फंस जाते हैं और फिर डोरा ऊपर ऊपर जाता है। इसे सब बताया है। ओके, मैं भी आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। पतंग उड़वू चला गड्यांनो, पतंग उड़वू चला। गड्यांनो मीन्स दोस्त, फ्रेंड्स। वो अपने फ्रेंड्स को बोल रहे हैं कि चलो हम लोग पतंग उड़ाने चलते हैं। रंग ढगांवर मावळतीचा, रंग ढगांवर मावळतीचा। मावळतीचा टाइम मीन्स जब सनसेट होता है उस टाइम को कहा जाता है मावळतीचा, मीन्स शाम का टाइम। लाल पिवळसर किती मजेचा। देखो शाम के टाइम मीन्स जब अभी सनसेट सेट होने वाला है उस टाइम ढग, ढग मीन्स क्लाउड्स, उसके ऊपर रेड येलो ऐसे कलर दिखाई देते हैं। देखो शाम को हम लोग सूरज की तरफ देख सकते हैं क्योंकि उसका जो ब्राइटनेस है वो कम होता है, और अभी कौन सा कलर आपको दिखाई देता है, रेड येलोइश ऐसे। झुळझुळ वारा नदी काठचा, बाजूस डोंगर मला। झुळझुळ वारा नदी काटचा मीन्स वो लोग कहाँ पे खड़े हैं, नदी के किनारे, और नदी के किनारे हवा बह रही है शांति से। बाजू से डोंगर मला, और उसके दूसरे बाजू में क्या है, डोंगर मला। डोंगर मला मीन्स ग्रासलैंड, जहाँ पे बहुत सारे मले मीन्स फार्म है, उसको कहा जाता है डोंगर मला। मीन्स उस माउंटेन के ऊपर सब जगह पे खेती है। ओके, मैं वापस रीड करती हूँ। रंग ढगांवर मावळतीचा, लाल पिवळसर किती मजेचा, झुळझुळ वारा नदी काठचा, बाजूस डोंगर मला। मीन्स त्यांनी या पॅरेग्राफमध्ये सांगितले की आता संध्याकाळची वेळ झालेली आहे, ढगांवर लाल पिवळा असा सुंदर मजेशीर असा रंग पसरला आहे, नदी काठावर झुळझुळ वारा वाहत आहे, आणि बाजूलाच डोंगरमळे मीन्स ग्रासलँड, डोंगरांनी शेतीने भरलेले डोंगर आहेत। करू चला सुरुवात बरोबर, सोडा सोडा रीळ बराबर, पतंग चढवा हे वाऱ्यावर, ढगांस भेटायला। आता कवी काय सांगतोय की चला चला आपण पतंग उडवायला स्टार्ट करेंगे। सोडा सोडा रील बराबर मीन्स रील, आपको पता होगा रील, आप लोग जब पतंग उड़ाते हैं तो उसका जो मांझा रहता है, जो थ्रेड रहता है, उसको
बांध के रखने के लिए जो रील रहता है उसको कहा जाता है मराठी में रील। मीन्स उसको, उस रील को हम लोग क्या करते हैं, वो मांजा गुंडाळतात। मीन्स उसको उस थ्रेड को उसके ऊपर बांध के रखते हैं। उसको मराठी में दूसरा नाव है फिरकी। पतंग चढवा हे वाऱ्यावर ढगांस भेटायला। देखो, जब तक हम लोग वो थ्रेड खुला नहीं छोड़ेंगे तब तक वो जो काइट है वो आकाश की तरफ जाएगी नहीं, मीन्स चढ़ेगी नहीं, ऊपर उड़ेगी नहीं। वो क्या बोलते हैं कि चलो चलो जल्दी से उसको उड़ाओ, और उसको किसको मिलना है, ढग मीन्स क्लाउड को मिलने के लिए उस काइट को छोड़ दो। करू चला सुरुवात बरोबर, सोडा सोडा रीळ बराबर। पतंग चढवा हे वाऱ्यावर ढगांस भेटायला। काय सांगतोय कवी, की चला चला लवकर पतंग उडवायला सुरुवात करूया, लवकर लवकर फिरकी सोडायला, मीन्स तो त्यातला मांजा सोडायला सुरुवात करा, आणि पतंगाला आपण वाऱ्यावर सोडून देऊया, आणि मग ती ढगाला भेटायला, मीन्स आकाशामध्ये ती जाऊ शकेल। मऊ मऊ वाळूत पाय रोवणी, देहू झटका दोरा ओढुनी, पतंग जातील वरवर चढुनी, पंख नको त्याजला। अभी यहाँ पे वो क्या बता रहे हैं कि हम लोग अपने पाँव वाळू मीन्स सैंड में, अभी देखो नदी के किनारे थोड़ी बहुत सैंड रहती है, क्योंकि वो नदी किनारे खड़ा है ना अपनी पतंग उड़ाने के लिए, तो वहाँ पे उस वाळू में सैंड में हम लोग अपने पाँव रोन मीन्स कट पकड़ के, देखो सैंड पे कभी आप खड़े हैं, जो सैंड रहती है ना वो फिसल जाती है और हमारे पाँव खींचते हैं, इसके लिए उसने कहा है कि हमारे पाँव रोन मीन्स उस सैंड में अच्छे से उसको पकड़ के हम लोग खड़े रहेंगे। देहू झटका दोरा ओढ़ने, और क्या करेंगे, उस रेल में से दोरा निकालेंगे और उसको झटका मीन्स जोर से हम लोग उसको खींचेंगे। पतंग जातील वरवर चढ़ून, फिर जितना हम लोग उस धागे को खींचेंगे उतना हमारा पतंग ऊपर ऊपर चला जाएगा। पंख नको त्याजला, मीन्स उसको ऊपर जाने के लिए किसी पंख मीन्स विंग्स की जरूरत नहीं है। मऊ मऊ वाळूत पाय रोवणी, देऊ झटका दोरा ओढुनी। कवी काय सांगतोय की आपण त्या वाळूमध्ये आपले पाय घट्ट पकडून ठेवूया आणि दोऱ्याला एक झटका देऊया, मीन्स जोरात खेचूया। पतंग जातील वरवर चढुनी, पंख नको त्याजला, आणि आपण जेवढ्या जोरात तो दोरा खेचू तेवढी आपली पतंग उंच उंच मीन्स वरवर जाईल। तिला वर जाण्यासाठी पंखांची गरज नाहीये, तिला पंख नाही लागत। जशी पाखरे आभाळात पंख पसरुनी तरंगतात, दिसतील तैसे पतंग रंगीत, खेळ किती चांगला। अभी देखना इसमें क्या बता रहा है पोएट, कि जिस तरह से आकाश में, आभाळ मीन्स आकाश स्काई, पाखरे मीन्स बर्ड्स, जैसे आकाश में बर्ड्स घूमते रहते हैं, पंख पसरुनी तरंगतात मीन्स बर्ड्स क्या करते हैं, अपने विंग्स को फैलाते हैं और आराम से उधर फ्लोट होते रहते हैं आकाश में। उसी तरह से हमारे ये पतंग, हमारा ये काइट भी कलरफुल रंगीत, मीन्स देखो हर एक का पतंग अलग अलग कलर का है, मीन्स कलरफुल ये हमारे पतंग दिखेंगे। किसके साथ पतंग को कंपेयर किए, बर्ड्स के साथ। खेळ किती चांगला, कितना अच्छा है हमारा ये खेल। जशी पाखरे आभाळात पंख पसरुनी तरंगतात, दिसतील तैसे पतंग रंगीत। काय सांगतोय की ज्याप्रमाणे आकाशामध्ये पाखरे मीन्स पक्षी आपले पंख पसरून तरंगतात, त्याचप्रमाणे हे आपले सुंदर रंगीत पतंग आपल्याला आकाशात दिसतील। मीन्स पक्षी ज्याप्रमाणे आकाशामध्ये तरंगताना दिसतात, तसेच हे रंगीत मीन्स कलरफुल पतंग आपल्याला आकाशात उडताना दिसतील। खेळ किती चांगला, किती सुंदर है आपला हा खेल, कितना अच्छा खेल है। देखना हम लोग अभी इसके नीचे जो शब्दार्थ है वो देखते हैं। त्याजला, त्याजला मीन्स त्याला, हिम
त्याला मीन्स त्याला, हिम. आभाळ, आकाश मीन्स स्काय. तरंगणे, हवेत उडणे. तरंगणे, हवेत उडणे मीन्स टू फ्लाय और टू फ्लोट इन द एयर. क्या बताया? हवेत उड़ने मीन्स टू फ्लाई और टू फ्लोट इन द एयर. ओके, पोएम समझ में आई? मैंने क्या बताया है, पोएम आपको लर्न करनी है. इसके लिए पोएम आज का आपका होमवर्क है. ये पोएम आपको 2 टाइम्स लिखनी है आपके नोटबुक में और उसको लर्न भी करना है. फिर नेक्स्ट टाइम मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर भेजूँगी. ओके, बाय बच्चों.